अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी पास पेपर लेक्चरर, हेडमास्टर, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर और एसएस एजुकेशन। तो ये सबका पेपर है पीपीएससी के। तो इनको पेपर नंबर 7 जो है हमारे पास है, तो इसको सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। नंबर 1 क्वेश्चन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, तो राइट आंसर है फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। नंबर 2 है इनफॉर्मल एजुकेशन इज़, इनफॉर्मल जो है ये इंसिडेंटल, इसके लिए आएगा एजुकेशन। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी इन सब कंटिनेंट वाज स्टैब्लिश्ड इन, तो ये 1864 है, राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेटर दैन इट्स टीचर हु सर्व इट, ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, राइट आंसर बी। नेक्स्ट है द गोल ऑफ टीचिंग इज़, राइट आंसर है डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन माइक्रो लेसन प्लान इज़, राइट आंसर ए है 5 to 10 मिनट्स। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड इन, तो ये 1956 में दी गई थी, कोग्निटिव जो डोमेन है इसकी। नेक्स्ट फोकस ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज़ इंटेलेक्चुअल स्किल है। नेक्स्ट है एम्स आर नेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये नेशनल लेवल के होते हैं। नेक्स्ट है 11 एन ओवरऑल प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय टीचर टू अचीव सर्टेन गोल इज़ मेथड। नेक्स्ट है टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन ड्यू टू टीचर्स, राइट आंसर है ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, डी ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट है द रोल ऑफ टीचर एज ए प्रैक्टिशनर मीन्स, आंसर ए राइट है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। नेक्स्ट है 14 प्रोफेशन मीन्स, तो राइट है सर्विस, डी ऑप्शन इज़ राइट। हु सेड फिलोसफी इज़ द नेम ऑफ ट्रूथ सीकिंग, तो ये किसने कहा था? सच्चाई की तलाश कहा था, तो ये सुकरात ने कहा था, सुकराटिस, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आइडियलिज्म इज़ द स्कूल ऑफ फिलोसफी है। नेक्स्ट है एट द सेंटर आर करिकुलम फॉर स्कूल रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट इज़ द फोकस ऑन, राइट आंसर है सोशल रिफॉर्म्स। रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट जो थे वो सोशल रिफॉर्म्स पे फोकस करते थे। नेक्स्ट है इस्लामिक फ़िलासफ़ी रेफर्स टू फ़िलासफ़ी प्रोड्यूस्ड इन एन इस्लामिक सोसाइटी। नेक्स्ट है हु वाज इब्न खुल्दून, राइट आंसर हिस्टोरियोग्राफर। नेक्स्ट है 20 द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन मुस्लिम एजुकेशन वाज हेल्ड इन 1982 के अंदर हुई थी। इसके बाद द हायर सेकेंडरी स्कूल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, हायर सेकेंडरी स्कूल निज़ाम जो है, स्कूल जो हैं हायर सेकेंडरी स्कूल, ये 1986 के अंदर 1986-87 में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो ये राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है हाउ मैनी एजुकेशनल डोमेन आर पार्ट्स ऑफ एजुकेशनल ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो 3 डोमेन है, कोग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट है हु इनिशिएटेड मुस्लिम यूथ टू ज्वाइन मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम इन सब कंटिनेंट, तो ये राइट आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान। नेक्स्ट 25 है नेक्स्ट था 24 एजुकेशनल पॉलिसी विद एम्फोसिस ऑन नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो 72 की पॉलिसी है, इसमें नेशनलाइजेशन की गई थी स्कूलों को, जो प्राइवेट स्कूल थे उनको गवर्नमेंट की जो है कस्टडी में लिया गया था। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन, तो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो राइट आंसर है, इसमें बच्चे एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है हु बिलीव दैट एजुकेशन मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, तो ये जॉन डेवी ने कहा है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रैग्माटिस्ट वैल्यूज़ आर क्रेडिटेड बाय ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है
who has main role to motivate, influence and facilitates learning to a teacher. Next है which one among the following was not a follower of pragmatic philosophy, पैस्थोलॉजी। ये तीन लोग विलियम जेम्स, जॉन डेवी और किलपैट्रिक थे, पैस्थोलॉजी नहीं शामिल इसमें। विच स्कूल ऑफ थॉट्स बिलीव दैट ऑल नॉलेज कम्स थ्रू द सेंसेस जो नॉलेज हासिल था वो ये रियलिज्म वाले का रहता है, अरिस्टोटल ने कहा था। करिकुलम अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म रेफर्स टू लिबरल आर्ट्स थे, 7 लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। नेक्स्ट है in an idealist school general goals and objectives are established by teacher. John Locke's philosophy is that a man can get knowledge through his experiences. Next, job satisfaction is said to be an outcome of which of the following given term? job placement है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। राइट आंसर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। विच थ्योरी अज्यूम्स वर्क एज अ नेचुरल प्ले एज अ प्ले और रेस्ट तो वाई थ्योरी है। इसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं, हमारे पास ऑप्शन है 37। Effective interaction with teachers to guide them to accomplish is a task known as supervision। जो टीचर को फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ होती है वो सुपरविजन होती है एक अदारे के अंदर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ लीडर्स, पर्सनल ट्रेड्स, बिहेवियर्स एंड फैक्टर्स इन लीडरशिप सिचुएशन, तो वो ट्रेट है। नेक्स्ट, शाह वलीउल्लाह फिलॉसफी इज़ बेस्ड ऑन, तो आइडियलिज्म है। द वर्ल्ड इज़ करेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेस एंड चेंज व्हेन इट इज़ व्यूड बाय, तो ये प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं चेंजिंग होनी चाहिए। ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन साइज। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय बीने। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। राइट आंसर है टीचिंग, लर्निंग एंड एप्लीकेशन। तो इसमें जो राइट है ये इन्होंने यहाँ पे गलत है, तो राइट आंसर इसमें है टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन। बी इज़ राइट, बी इज़ राइट है, सी नॉट सी राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एजुकेशन द फैमिली इम्पार्ट्स टू द चाइल्ड। इनफॉर्मल एजुकेशन। ह्यूरिस्टिक मेथड इज़ मीन फॉर टू इन्वेस्टिगेट, इट इज़ एन आउटकम ऑफ टीचिंग, तो लर्निंग है। सुपरविजन इज़ अ कंटैक्ट बिटवीन सुपरवाइजर एंड टीचर। स्कूल करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ सोसाइटी। एक्सपेंसिव ऑडियो विजुअल एड यूज्ड फॉर ए लेसन इज वाइट बोर्ड। एक्सपेंसिव ऑडियो विजुअल एड यूज्ड फॉर अ लेसन, नो इसको चेक करते हैं। इनएक्सपेंसिव ऑडियो विजुअल एड यूज्ड फॉर लेसन, थर्ड ऑप्शन कौन सा, इसको चेक करते हैं। मॉडल, तो इसमें ना थोड़ी सी स्टेटमेंट के अंदर भी मिस्टेक है, क्योंकि जो वाइट बोर्ड है वो ऑडियो कैसे हो सकता है, विजुअल है। इन एक्सपेंसिव विजुअल एड्स यूज होना था, यानी कि ना विजुअल, क्योंकि उसको देखा जा सकता है। वाइट बोर्ड बोलता थोड़ी है, उसमें से सुनाई दे कुछ, तो जो वो कहता है कि जो सस्ता है, इन एक्सपेंसिव जो है कम रेट वाला है, वो कौन सा है, तो उसमें वाइट बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, ये तो महंगा है। लेकिन इसके बाद मॉडल है या इसके बाद है ई बोर्ड है। तो ई बोर्ड जो है ये इसमें ऑडियो वीडियो दोनों होते हैं, लेकिन ये महंगा है। फिर या तो फिर इन एक्सपेंसिव की जगह पे एक्सपेंसिव लगाना चाहिए, या फिर
विजुअल होना चाहिए और ऑडियो निकाल देना चाहिए। बहरहाल इसको लीव करते हैं, लेकिन इसको हम वाइट ब्लैक बोर्ड पे यूज करेंगे करेक्ट। उधर स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक बोर्ड इन ऑल 4 प्रोविंसेस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग टेक्सचुअल मटेरियल। नेक्स्ट है व्हेन वाई व्हाट हाउ टू टीच। ये किसके करेक्टरिस्टिक्स हैं? ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के। एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर्स प्रमोट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ comprehension and application. Most important tool for school functioning is timetable, which is most true about lesson planning. It develops confidence among students teacher. Next है knowledge is compartmentalized in subject centered curriculum. Next है 56 philosophical foundation of curriculum is based on society objectives. Next है broad field curriculum is modifications of subject centered curriculum. Rote learning is demerit of subject centered curriculum. The first book psychology was written by, तो अगर इनकी बात की जाए तो यहाँ पे फिर विलियम जेम्स राइट आंसर आएगा। वैसे साइकोलॉजी की बुक जो पहले लिखी गई थी वो अरिस्टोटल की है, दी नीमा के नाम से, और पेरिसाइकी भी, लेकिन विलियम जेम्स ने 1890 के अंदर लिखी थी, तो इनमें ये इसी की आएगी बुक। नेक्स्ट, क्योंकि प्लेटो ने तो लिखी कोई नहीं थी। द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी टाइटल प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड इन 1890 लिखा हुआ ये विलियम जेम्स की है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। विच मेथड ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एज साइंस एक्सपेरिमेंटल मेथड। विच मेथड ऑफ रिसर्च कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके बाद है वन ऑफ द टीचिंग मेथड यूज्ड बाय होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु वाज टू, तो गिविंग एग्जांपल है राइट आंसर। टीचिंग इज अ साइंस दैट कैन बी एग्जामाइंड रैशनली एंड ऑब्जेक्टिवली। नेक्स्ट है द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर इफ टीचर इज प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट है 65 है एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड एज एम्स। Who said education should be provided by the state not by the parents? तो ये प्लेटो ने कहा। Who views education as a process that helps in character building of the generation? तो कायद आज़म ने कहा था। According to recommendation of UNESCO in 1960, तो 4% का जो जिक्र किया गया था इसमें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो उनको लगानी चाहिए 4%। ये बी ऑप्शन जो राइट है। दिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंस। इसमें हेड जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करता, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो जैसे चाहते हैं सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं, उसमें उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती हेड की तरफ से। द प्रोसेस ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग इज़ एनहांस्ड बाई प्रमोटिंग डिज़ायरेबल गोल्स। द प्रोसेस ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग इज enhanced by promoting desirable goals. नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंटेंडेड करिकुलम ऑफ एनी प्रोग्राम और एक्टिविटी इन अ क्लास आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ एनी प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ इन अ क्लास की बात हो रही तो वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एजुकेशन इम्पार्टेड इन अ सीरीज ऑफ लेसन्स और क्लास मीटिंग इज कॉल्ड कोर्सेज। नेक्स्ट है व्हेन यू आर डीलिंग विद रोट मेमोराइजेशन यू आर डीलिंग विद विच लेवल, तो ये है नॉलेज है। इसके बाद है विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है नेक्स्ट है विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी वुड बी प्रॉपर टू यूज़ विद द
नॉलेज लेवल लेक्चर। नेक्स्ट इसके बाद है मस्जिद एंड मकतब स्कीम वाज लॉन्च्ड। तो ये 1979 की जो पॉलिसी इसके अंदर था, इसको दिया गया था। तो सी ऑप्शन राइट है। इफ़ेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स कंटिन्यूस प्लानिंग द टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स कंटिन्यूस प्लानिंग द टीचिंग। नेक्स्ट है द ऑथोराइज्ड पर्सन इन हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर रिकॉर्डिंग द स्टाफ परफॉर्मेंस। तो यह है टीचर है। नेक्स्ट है 79 कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एज व्यू बाई डेवी। राइट आंसर है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। 80 है माइक्रो टीचिंग इज़ द टेक्निक विच इज़ स्किल्ड ओरिएंटेड है। ये स्किल्ड ओरिएंटेड इसके अंदर टीचर को सिखाया जाता है, तदरीस की जाती है। 1960 के अंदर इसकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसका आगाज़ हुआ, जिसको पेश किया था DY एलन ने। तो ये इसकी 5-10 मिनट इसको दुरानिया होता है और स्टूडेंट की तादाद भी 5 से 10 मिनट होती है। और टीचर की डेवलपमेंट के लिए जो नए टीचर होते हैं उनको के लिए ये यूज़ की जाती है, उनकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट अब जनरल नॉलेज स्टार्ट हो गया। होमोग्लोबिन कैरीज एंड अब्जॉर्ब व्हाट इन द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम। तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है हु सेड डू नॉट जज अ मैन बाय हिज ओपिनियन बट बाय व्हाट हिज ओपिनियन है मेड हिम। तो ये है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। इन पोकर व्हाट नोन एज अ डेड मैंस हैंड अ पेयर ऑफ एसेज एंड एड्स। नेक्स्ट है अ शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स हायर एज दे अप्रोच एंड लोअर एज दे recede from you is called what? राइट आंसर डॉपलर इफेक्ट है। नेक्स्ट है कुकिंग व्हाट इज बेयरनेस। ऑप्शन डी है टाइप ऑफ सॉस है। ये टाइप ऑफ सॉस है ये एक तरह की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन लैंग्वेज आर UN ऑफिशियल लैंग्वेज। तो चाइनीज़ और अरबिक हैं ये। डी ऑप्शन इज़ राइट। इसके बाद है द फर्स्ट SOS विलेज वाज इस्टेब्लिश्ड इन लाहौर। फर्स्ट SOS विलेज वाज इस्टेब्लिश्ड इन लाहौर। नेक्स्ट है द कार्टून करेक्टर्स हैकल एंड जैकल वर व्हाट टाइप। तो मैगपीज थे ये, मैगपीज। नेक्स्ट है फीमेल मॉस्क्यूट्स लिव बाई सकिंग ब्लड फ्रॉम एनिमल्स ऑन द डेडली डिजीज मलेरिया। व्हाट डू मेल मॉस्क्यूट फीड? नेक्टर। राइट आंसर है नेक्टर। इसके बाद है 90 व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ M8 मोटरवे विच इज़ फ्रॉम रोटोडीरो एंड गवादर। तो इसकी लेंथ कितनी है? 895 किलोमीटर है। 895 किलोमीटर है। 895 किलोमीटर की लेंथ है M8 मोटरवे की। सबसे बड़ा ये है मोटरवे, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद है चूज़ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ टू वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब है रेडिकेट। वाइप आउट तो सफाया कर देना, तो रेडिकेट का मतलब तो जड़ से उखेड़ना, सफाया करना। टू क्रिएट टेबल ऑफ कॉलम्स एंड ड्रॉज फॉर स्टेटिस्टिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूजिंग स्प्रेडशीट। तो इसके लिए हम एक्सेल यूज़ करते हैं। राइट आंसर ए है। फाइंड द एंटोनिम ऑफ मेलनकली। इसका उल्ट बताना है। मेलनकली का मतलब होता है गमनाक होना, तो यहाँ पे हैप्पी होगा। If A gets 25% more than B and B gets 20% more than C, the share of C out of sum of 740 will be 200. Right answer. A student gets 60, 50 and 90 marks out of 100 in English, Physics and Economics respectively. He needs 70% to get scholarship. How many marks does he need to get in his final paper maths to obtain over 70% too? Right answer 86. इसके बाद है सलात इस्तिखारा इज़ offered
डिवाइन गाइडेंस रहनुमाई के लिए इस्तिखारा किया जाता है। हिंदुस्तान के किस अदीब को अदब का नोबल इनाम मिला? हिंदुस्तान के किस अदीब को अदब का नोबल इनाम मिला? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को अदब का नोबल इनाम मिला था। ये शेर किसका है? जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोज़ी, इस खेत के आज को शाय गंदम को जला दो। ये अल्लामा इकबाल का है। इसमें तस्गीर क्या है? तो इसमें तस्गीर है प्याली। तस्गीर कहते हैं छोटे को, तो ये प्याली इसमें। यादों की बारात किसकी है? ये समान उम्री, तो ये है जनाब जोश मली आबादी की। तो ये था आज का लेक्चर, पेपर नंबर 7 था। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के में शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।